दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सर उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सौरमंडल के बारे में समझते हैं, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं सौरमंडल क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सौरमंडल के बारे में। ठीक, तो देखेंगे जो पिछली क्लास में हम पढ़े हैं सौरमंडल के बारे में, उनमें आपको जो पढ़ाया गया है सबसे पहले आपको बताया गया है कि सूर्य और उसका परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड एवं धूमकेतु एवं अन्य खगोल की पिंड को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई थी। हमने एक चीज़ और बताया था कि सौरमंडल का जनक या पिता किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सूर्य देखिएगा, ये क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। जितने भी आपके सौरमंडल में जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु या उल्कापिंड हैं, उन सभी में से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। तो इसके बारे में हमने आपको एक चीज बताए थे कि सौरमंडल की उत्पत्ति हुई कैसे। अब इसको देखेंगे। हमने आपको एक बताया था कि इस आकाश गंगा में, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, उसी मंदाकिनी में हमारा सूर्य एक टिमटिमाता हुआ एक तारा था। ठीक, जो तारा था वो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में था। उसी के बगल से एक तारा गुजर रहा था जिसका नाम था भेदता हुआ तारा। क्या नाम था? भेदता हुआ तारा। जो भेदता हुआ तारा है, जैसे ही सूर्य के बगल में आया तो सूर्य का एक भाग जो है, ये जो है आपका निकल गया। सूर्य का जो है ये भाग निकल गया, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे ज्वारीय भाग कहते हैं। ठीक, फिर ये तारा जैसे जैसे और आगे बढ़ा गया, उससे दूसरा खंड निकला, ये आ रहा, थोड़ा और आगे आ गया। उसके बाद और आगे गया भेदता तारा, तो इसमें से एक पूरा खंड निकल गया, जिसे हम अंत में क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। तो ये जो फिलामेंट है, यही बाद में आगे चलकर क्या है? सूर्य का चक्कर लगाने लगा। क्या लगाने लगा? चक्कर लगाने लगा। और यही फिलामेंट, यही तंतु आगे जाकर इसमें विखंडन की क्रिया होती है। विखंडन के फलस्वरूप हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह बनते हैं, ग्रहों से उपग्रह बनते हैं, वहीं पर क्षुद्रग्रह भी बनते हैं, धूमकेतु भी दिखाई देते हैं, उल्कापिंड भी दिखाई देते हैं, अन्य खगोल की पिंड हमारे सौरमंडल में दिखाई देते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे जो आपकी क्लास हुई है उसके आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक आपको कराए थे कि जो सूर्य है क्या है? सौरमंडल का जनक है या पिता है? सूर्य क्या है? सौरमंडल का जनक है या पिता है। अब इसी के प्रकाश से सभी ग्रह क्या हैं? प्रकाशित होते हैं। सूर्य के ही प्रकाश से सभी ग्रह क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ठीक, ये जो सूर्य है ये अपनी सभी ग्रहों को लेकर अपनी चक्राकार वर्ग में क्या है? ये आयत में अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम जो ग्रह हैं, ये 8 ग्रहों के बारे में इसको जानते हैं और समझते हैं क्रमशः। देखिए, जो आपका सूर्य से जो सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसे क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बुध है। इसके बाद ये आपका जो ग्रह है ये शुक्र है। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी मिलती है। पृथ्वी के बाद आपका मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह है? मंगल है। मंगल के बाद आपका बृहस्पति है। बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आपका आता है शनि। शनि के बाद आपका आता है अरुण। अरुण के बाद आपको आता है वरुण। वरुण। ठीक, अगर इसे इंग्लिश में कहेंगे, बुध को मरकरी कहते हैं, इसे यम से दर्शाते हैं। शुक्र को वीनस कहते हैं, इसे वी से दर्शाते हैं। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, इसे ई से दर्शा देते हैं। मंगल को मार्स कहते हैं, इसे यम से दर्शा देते हैं। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, इसे जे से दर्शा देते हैं। शनि को सटर्न कहते हैं, इसे यस से दर्शा देते हैं। अरुण को इसे कहते हैं यूरेनस, इसे यू से दर्शा देते हैं।
और वरुण को जो है इसे नेपच्यून कहते हैं, इसे यान से दर्शा देते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपकी हो गया था। देखिए इसके आगे हमने आपको ये चीज़ बताए थे कि जो सौरमंडल है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे हमने आपको बताए थे अगर उपग्रहों की संख्या लिया जाए, जितने भी ग्रह हैं इनके पास कुछ न कुछ उपग्रह भी हैं। देखिए जो बुध ग्रह है इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, वहीं आपके शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं मिलेगा, वहीं पृथ्वी के पास आपका एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। वहीं देखेंगे मंगल जो है इसके पास दो उपग्रह हैं, जिसको एक फोबोस कहते हैं, दूसरे को डीमोस कहते हैं। बृहस्पति के पास देखेंगे तो 79 उपग्रह हैं, जिनमें पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। वहीं टाइटन क्या है? शनि का उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। वहीं वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। ठीक, तो यहाँ तक की क्लास हो गई थे। इसके आगे देखेंगे जो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रह हैं इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ से लेकर क्षुद्र ग्रह से लेकर सूर्य के बीच में जितने भी ग्रह आपको मिलेंगे वो सभी ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह से लेकर अरुण ग्रह के बीच में जितने भी ग्रह हैं इन्हें वाय ग्रह कहते हैं। जो वाय ग्रह होते हैं ये एक गैसीय नुमा होते हैं, और जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये ठोस ग्रह होते हैं। जो ग्रह जितना छोटा होता है वो उसका घनत्व उतना अधिक होता है, और जो ग्रह जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना कम होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो आंतरिक ग्रह है ये आकार में छोटे हैं किंतु घनत्व अधिक है, वहीं जो बाह्य ग्रह है ये आकार में तो बड़े हैं लेकिन घनत्व में क्या है? कम है। तो यहाँ पर आपके ग्रहों के बारे में देखेंगे तो आपको कलर के रूप में भी पूछा जाता है, कौन सा नीला ग्रह है, कौन सा पीला ग्रह है। देखिए सौरमंडल का जो पीला ग्रह है इसे बृहस्पति को कहते हैं। सौरमंडल का जो काला ग्रह है शनि को कहते हैं। सौरमंडल का हरा ग्रह अरुण या वरुण को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर मीथेन गैस की अधिकता होती है। वहीं पर आप देखेंगे मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे लाल धब्बों वाला ग्रह कौन सा है तो मंगल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आपका हो जाएगा कौन? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति को लाल धब्बों वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लाल धब्बों वाला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके बीच बीच में लाल लाल धब्बे पाए जाते हैं। क्योंकि इसके बीच में लाल लाल धब्बे पाए जाते हैं इसलिए बृहस्पति को लाल ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैसे भी देख लेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो स्वाभाविक सी बात है आप तुरंत बताएंगे। देखने से ही प्रतीत होता है कि हाँ बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आप देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कि बुध क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर दूसरा ग्रहों के क्रम में लिया जाए तो बृहस्पति नंबर 1 पर है आकार में, नंबर 2 पर है शनि, नंबर 3 पर है अरुण, नंबर 4 पर है वरुण। वहीं पर पृथ्वी को देखेंगे तो नंबर 5 पर है, शुक्र नंबर 6 पर है, मंगल जो है आपका नंबर 7 पर है। मंगल जो है नंबर 7 पर है, वहीं बुध नंबर 8 पर है। तो ये आपका क्या हो गया? आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। फिर देखेंगे पृथ्वी है, उसके बाद आपका शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। अगर आपसे पूछा जाए
आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो स्वाभाविक सी बात है, आंतरिक ग्रहों में से इन्हीं 4 में से बात करेंगे तब आपकी पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगी। ठीक, और बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो ये सभी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये सभी ग्रह ये क्या करते हैं? ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? परिक्रमण, परिक्रमण, परिक्रमण गति कहते हैं। सौरमंडल में जितने ग्रह हैं, सौरमंडल में जितने ग्रह हैं, सभी 8 ग्रह ये सूर्य का चक्कर किस दिशा में लगाते हैं? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। इनका गति क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर। किस दिशा में चक्कर लगाते हैं? देख लीजिएगा, ये सभी ग्रह क्या हैं? पश्चिम से, पश्चिम से, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। जितने ग्रह हैं ये सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, और ये ग्रह क्या करते हैं? अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। अपने अक्ष पर भी ये पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें 2 ऐसे ग्रह हैं। कौन? शुक्र को ले लिया जाए और अरुण को लिया जाए। ठीक, ये दोनों ग्रह अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। देखिए ये क्या करते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। ये भी सेम वही है, ये भी सेम, ठीक, सेम वही है। लिख लीजिए पश्चिम से पूरब की ओर, ये भी लिख लीजिए पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर। एक मिनट सॉरी, पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए। पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। अर्थात जो शुक्र ग्रह हैं और क्या अरुण ग्रह, ये चक्कर कैसे लगाते हैं? अपने अक्ष पर। ये पूरब से पश्चिम की ओर लगाएंगे। जब पूरब से पश्चिम की ओर लगाएंगे तो एक कल्पना कीजिए, यहाँ पर जो सूर्य उदय होगा क्या पूरब में होगा? कभी नहीं। यहाँ कहाँ होगा? पश्चिम में। 2 ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण। यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है ये कहाँ होता है? पश्चिम की ओर होता है। और सभी ग्रहों पर सूर्य उदय कहाँ होता है? पूरब में होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सूर्य से जो ग्रह जितना नज़दीक है, जो ग्रह जितना नज़दीक है और जितना दूर है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, वहीं सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। लेकिन सवाल कभी कभी क्या पूछता है? पूछ लेगा पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। वहीं सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखेंगे तो सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह कौन सा है? वरुण है। देखिए ये जो ग्रह है गति 2 आधार पर लगाते हैं। एक तो इनका परिक्रमण गति हो गया, एक आगे होता है इनका परिभ्रमण गति। क्या होता है?
भ्रमण गति, या इसी को घूर्णन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। यहाँ लिख लीजिएगा घूर्णन गति, घूर्णन गति। ठीक ठीक। देखिए, अगर कोई भी ग्रह परिक्रमण करता है, इससे क्या होता है? अगर कोई भी ग्रह परिक्रमण करता है तो इससे निर्धारण क्या होगा? क्या निर्धारण होगा? इससे निर्धारण क्या होता है? वर्ष का। क्या होता है? वर्ष का निर्धारण होता है। अगर कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो इससे निर्धारण क्या होगा? निर्धारण, इससे निर्धारण होगा, इससे निर्धारण क्या होगा? दिन एवं रात का होता है। दिन एवं रात का निर्धारण होता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ग्रह सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, उससे निर्धारण क्या होगा? वर्ष का। ये कई बार पूछा गया है। जलवायु, वर्ष मतलब जलवायु, कभी ठंडी कभी गर्मी, ये चीज निर्धारित होते हैं। अगर कोई ग्रह अपने अक्ष पर मूव कर रहा है या घूर्णन कर रहा है या रोटेशन कर रहा है, उससे क्या होता है? उससे निर्धारण क्या होता है? दिन एवं रात का निर्धारण होता है। तो इसको हम समझेंगे। देखिए, कौन सा ग्रह कितने समय में सूर्य का परिक्रमा लगाता है और कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर कितने समय में घूर्णन करता है, ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है, अगर आप देखेंगे तो जो ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है, जो ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है, तो स्वाभाविक सी बात है वो सूर्य का परिक्रमा बहुत जल्दी लगाएंगे, और जो ग्रह सूर्य से दूरी है वो तो उनको परिक्रमा लगाने में काफी टाइम लगेगा। ठीक, तो देखिए इनका परिक्रमा समय देखते हैं। समय क्या है? ठीक है, देखिए समय, देखिए जो समय हम लेंगे, जो समय लेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम समय लेंगे वो सभी समय ये पृथ्वी के सापेक्ष लेंगे। किसके सापेक्ष लेंगे? पृथ्वी के सापेक्ष लेंगे। देखिए, बुध जो है अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसको समय कितना लगता है? इसको समय लगता है 88 दिन। कितना समय लगेगा? 88 दिन लगेंगे। ठीक, समय कितना लगेगा? 88 दिन समय लगेगा, 88 दिन डे। वहीं शुक्र को समय कितना लगेगा? इसको समय लगेगा 225 दिन। और पृथ्वी तो आप लोग जानते ही हैं कितना समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, 365 सही 1/4 दिन में। मंगल कितना समय लगाता है? तो मंगल लगाता है 687 दिन में। कितना समय लगाता है? 687 दिन में। वहीं आपका बृहस्पति जो है एक चक्कर सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? ये लगाता है आपका 12 वर्ष। पृथ्वी के 12 वर्ष समान बृहस्पति अपना 1 वर्ष पूरा करता है। अर्थात पृथ्वी का 1 वर्ष और बृहस्पति का 12 वर्ष, यहाँ का 1 वर्ष है, यहाँ का ये 365 दिन 1 वर्ष है। यहाँ पृथ्वी के समान जो 12 वर्ष होंगे वो 1 वर्ष होगा। ठीक, अब आगे देखेंगे तो जो आपका है शनि, इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 30 वर्ष लगता है। कितना वर्ष? 30 वर्ष। वहीं अरुण को एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा? 84 वर्ष। वहीं वरुण को एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा? 164 वर्ष लगेंगे। कितना लगेंगे? 164 वर्ष लगेंगे।
ये क्या है, इनका समय है। ठीक, क्या है, समय है। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा, ध्यान समझिएगा। ठीक, सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में सबसे कम समय लगाता है? तो आप स्वाभाविक सी रूप से बता सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होगा वो बहुत जल्दी सूर्य का चक्कर लगाएगा, और जो ग्रह सूर्य से सबसे दूरी होगा उसको समय लगाने में सूर्य का लंबा समय लगेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बुध क्या है, सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, वही वरुण जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगाता है। तो ये क्या है, ये चक्कर है, समय है। ठीक है, ठीक, ये इस किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपकी परिक्रमण गति से। ये समय किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है परिक्रमण गति से। ठीक है, परिक्रमण गति से ये समय जुड़ा हुआ है। मतलब परिक्रमण कितने दिन में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये लगाते हैं, ये हो गया। और आगे देखेंगे, ये अपने अक्ष पर भी क्या है, घूर्णन करते हैं, ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। सूर्य का परिक्रमा करने के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं ये अपने अक्ष पर भी क्या है, घूर्णन करते हैं, उनमें भी समय लेते हैं। देखिए वो अपने अक्ष पर कितना टाइम लेंगे, जो टाइम लेंगे वो पृथ्वी के समान रहेंगे। ठीक, अब आ जाइए अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर आ जाइए, देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये घूर्णन करने में। ठीक है, तो देखेंगे जो बुध ग्रह है, जो बुध है, ये अपने अक्ष पर रोटेशन करने में ये 59 दिन का समय लगता है। कितना दिन का, 59 दिन का समय लगता है। 59 दिन का समय लगता है। कितने दिन का, 59 दिन। ठीक, वहीं शुक्र, ध्यान दीजिएगा, वहीं शुक्र जो है इसको कितना समय लगता है, तो 243 दिन, 243 दिन। पृथ्वी तो जान रहे हैं अपने अक्ष पर कितने समय में मूव करती है, ये तो सब जानते हैं। कितने समय में, 24 आवर्स। कितने, 24 घंटे में। कितना समय लगता है, 24 घंटे में। वहीं मंगल, मंगल को कितना समय लगता है, 24 घंटे 37 मिनट। 24 घंटे 37 मिनट का इसका समय लगता है अपने अक्ष पर रोटेट करने में। ठीक है, वहीं बृहस्पति देखिएगा, वहीं बृहस्पति को देखिएगा, बृहस्पति जो है ये आपका 9 घंटे 55 मिनट का, 9 घंटे 55 मिनट का ये समय लेता है। बृहस्पति कितना समय लेता है, 9 घंटे 55 मिनट का समय लेता है। वहीं आप शनि देखेंगे तो ये 10 घंटा 39 मिनट का समय लेता है, 10 घंटा 39 मिनट का। वहीं आप अरुण को देखेंगे तो ये भी लगभग वही 17 घंटा 14 मिनट का समय लेता है। ये कितना लेता है, 17 घंटा 14 मिनट का ये भी समय लेता है। कितना समय लेता है, 17 घंटा 14 मिनट का समय लेता है। ठीक है, वहीं पर आप जो अंतिम है ये वरुण, ये कितना समय लेता है, 16 घंटा ये 7 मिनट का समय लेता है। देखिए यहाँ पर ये देखेंगे कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे अधिक समय ले रहा है, और सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो देखेंगे बिल्कुल आपके सामने निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, शुक्र। शुक्र जो है 243, ये दिन के बराबर, इसके दिन के बराबर पृथ्वी का एक दिन, वहीं शुक्र का 243 दिन। पृथ्वी का जो 24 घंटा है वहीं शुक्र का 243 दिन। मतलब ये
जो शुक्र है इतना स्लो चलता है कि उसको अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी के 243 दिन के समय के बराबर लगता है। ठीक, पृथ्वी के 243 दिन के बराबर समय लगता है। वहीं बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में बहुत कम समय लगता है, 9 घंटे 55 मिनट। 9 घंटे 55 मिनट। देखिए इससे क्या सवाल निकल के आ रहे हैं। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जहां वर्ष की लंबाई से दिन की लंबाई अधिक है, तो आप बता भी सकते हैं कौन सा ग्रह है, वो आपका शुक्र है। शुक्र देख रहे हैं ना, 243 दिन, 243 दिन ये अपने अक्ष पर रोटेट करता है। वही सूर्य का चक्कर लगाता कितने समय में, तो ये लगाता है आपका, ये लगा रहा है आपका मात्र 225 दिन में। कितने दिन में, 225 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक, तो वहीं जो बृहस्पति है अपने अक्ष पर बहुत तेजी से मूव करता है। कहने को तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन ये अपने अक्ष पर सबसे तेजी से चक्कर लगाता है। ठीक, तो ये अपने अक्ष पर सबसे तेजी से चक्कर लगाता है 9 घंटे 55 मिनट। ठीक, देखिए आगे आइए। ठीक है, इसमें और बहुत सारे सवाल हैं। ठीक, ठीक, ठीक है, उसका एक दिन एक साल से बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। देखिए जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य का एक चक्कर लगाएगा कितने दिन में, 225 दिन में। सूर्य का एक चक्कर लगाएगा कितने दिन में, 225 दिन में। लेकिन जब अपने अक्ष पर घूमता है, जब अपने अक्ष पर घूमेगा तो इसको कितना समय लगता है, 243 दिन, बहुत धीरे धीरे। जब धीरे धीरे ये मूव करता है, ध्यान दीजिएगा, जब धीरे धीरे ये अपने अक्ष पर मूव करता है तो सूर्य का प्रकाश जिस दिशा में पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जहाँ प्रकाश पड़ेगा वहाँ क्या है, टेम्परेचर अधिक देता चला जाएगा। क्या देता चला जाएगा, टेम्परेचर, तापमान अधिक देता चला जाएगा। इसीलिए शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। लेकिन यहीं पर एक चीज और क्लियर कर दें। देखिए क्या क्या चीजें क्लियर करना है आपको। देखिए जो बुध है सूर्य से सबसे नजदीक है, नजदीक है तो तापमान सबसे इसको ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। बुध तो है नहीं, क्योंकि सब सूर्य से सबसे नजदीक है। इसका कारण है, देखिए क्या, देखिए जो बुध ग्रह है ये सूर्य से नजदीक तो है, नजदीक होने के कारण इसको दिन में जितनी ऊर्जा मिलती है रात में उतनी ऊर्जा ये छोड़ देता है वायुमंडल को। मतलब ये कि जो बुध ग्रह है इस पर कोई वायुमंडल है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है, तो सूर्य से जितनी दिन में गर्मी मिलती है रात में उतनी वो गर्मी छोड़ देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध है। वहीं जो शुक्र है इसको दिन में जितनी ऊर्जा मिलती है, यहाँ पर एक गैस की अधिकता होती है। वो गैस कौन सी है, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर सूर्य से कोई ऊर्जा आ रही है तो अपने आप में अवशोषित कर लेती है। जब अवशोषित कर लेती है तो उसको बाहर निकलने नहीं देती है। इसीलिए सूर्य क्या है, इसीलिए शुक्र क्या है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, आगे देखते हैं शुक्र क्या है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए शुक्र के बारे में और समझिए। क्या, देखिए
अगर ये पूछा जाए पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है तो आप बताएंगे कौन? शुक्र। ठीक, लेकिन एक सवाल और पूछता है, पृथ्वी के सादृश कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सादृश आपका ग्रह मिल जाएगा मंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के समान लगभग दिन भी है, पृथ्वी के समान उसका अक्षीय झुकाव भी है, इसीलिए मंगल को पृथ्वी सादृश ग्रह कहते हैं, वहीं शुक्र को पृथ्वी के समान ग्रह कहते हैं। देखिए एक चीज और, जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, अब जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी को तो हम आगे आने वाले क्लास में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, बस इतना जानते रहिए, पृथ्वी क्या है? हमारा एक नीला ग्रह है, इसका मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। वहीं जो मंगल ग्रह है, जो मंगल है, मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। देखिए जो डीमोस उपग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। वहीं जो बृहस्पति का गैनीमेड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है, टाइटन ये शनि का ये अर्थात सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहां पर देखेंगे जो शनि ग्रह है इस ग्रह में वलय पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वलयाकार ग्रह कौन सा है तो शनि। ठीक, इसे काला ग्रह भी कहते हैं। वहीं अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका अच्छी झुकाव बहुत अधिक है, बहुत अधिक अच्छी झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, बताइएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।